हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे बढ़िया होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन पर, जहां पर न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की सीरीज को आज हम करेंगे आगे कंटिन्यू। बच्चे क्या कहता है आपका आज का ये न्यूज़पेपर? फटाफट से क्लास को एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन आप इसको जगह जगह पर शेयर भी कीजिएगा, ताकि एनडी और सीडीएस के सारे एस्पिरेंट इस फ्री सेशन का लाभ उठा सके, फायदा उठा सके। तो क्या कहता है जी हमारा आज का न्यूज़पेपर? द न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में आज का हमारा इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है हमारा, वो है स्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। स्कीन क्या होता है आइए जानिए और समझिए मेरे साथ। कह रहा है स्कीन के ना दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो होता है इसका अ लेंथ ऑफ थ्रेड और यार्न लूजली कोइल्ड एंड नोटेड, मतलब कि उलझा हुआ एक धागा भी आप इसे कह सकते हैं। तो स्कीन को हम लोग क्या कहेंगे? उलझन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? उलझन, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप परेशानी, डिफिकल्टी भी कह सकते हैं। दूसरा इसका मीनिंग जो वोकैबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है, कि जब हमारे पास गीज और स्वेन्स, ठीक है, वी शेप में फ्लाई करते हैं, वी शेप में उड़ते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चे? स्कीन हम उसको भी कहते हैं। जानते हैं इस वर्ड के बारे में और कुछ के बच्चे? जब हमारे पास स्कीन वर्ड आ गया, इसका मतलब कि कोई परेशानी में है, कुछ उलझन है। जिस तरह की पिक्चर प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा रही है कि एक तरह की उलझन है, जिसको आप कॉइल कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, एंटेंगलमेंट कह सकते हैं, जाम कह सकते हैं बच्चे, जंगल, ठीक है, लेबिरिंथ, मास, मैट, रमेज, स्नार्ल और ट्विस्ट। एक तरह की परेशानी, एक तरह की उलझन, जिसको हम ट्विस्ट भी कहते हैं, आप इसे मोड़ भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ड था हमारे पास आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का। अब वक्त तो चला है अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ मूव करने का। बच्चे आज के न्यूज़पेपर में एक और इंपॉर्टेंट वर्ड था आपके लिए, अनफेटर्ड। बच्चे अनफेटर्ड किसको कहते हैं? जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसा अनफेटर्ड पर्सन क्या होगा बच्चे? वो फ्री होगा। फ्री होगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो अनकंट्रोल्ड भी होगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो अनकंट्रोल्ड भी होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि समथिंग दैट इज नॉट कंट्रोल्ड। बच्चे समवन भी हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है। someone or something that is not controlled or limited by anyone or anything, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, नियंत्रण से बाहर होता है, काबू से बाहर होता है, उसको हम अनफेटर्ड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब का वर्ड आप सभी के लिए। और यहां पर अगर आप ध्यान दें बच्चे, आप इसे अनरिस्ट्रेन्ड कह सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं, क्योंकि किसी तरह की कोई बंधन तो उसके ऊपर है ही नहीं। ठीक है जी। आप इसे अनकंस्ट्रेन्ड कह सकते हैं, फ्री कह सकते हैं, अनब्रिडल्ड कह सकते हैं बच्चे, अनट्रेमल्ड कह सकते हैं, अनचेक्ड, अनकन्फाइंड, अनइम्पीडेड, और जितने भी कुछ यहां पर लिखे, अनहेम्पर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनबाउंड और अनटाइड, मतलब कि खुला और स्वतंत्र। सारे के सारे वर्ड ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे आप सभी को। तो ऐसा पर्सन है जो अपने आप को आजाद महसूस करता है। ये पीडीएफ आपको विद एनोटेशन हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ऐसी गलती मत कीजिए, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वक्त तो चला है हमारे पास न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के अगले इंपॉर्टेंट वर्ड का। तो क्या कहता है आपका अगला इंपॉर्टेंट वर्ड? आइए देखते हैं। बच्चे एक वर्ड है हमारे पास, चैपरन। अब चैपरन हमारे पास क्या होता है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। कह रहा पुराने समय में चैपरन कहा जाता था एक बूढ़ी औरत या एक वृद्ध महिला को, जिसका काम क्या होता था, जो एक संरक्षिका होती थी। संरक्षिका कैसे होती थी बच्चे? वो क्या करती थी, जब भी छोटी लड़कियों ने, या कह लो कि बड़ी लड़कियों ने बाहर जाना होता था, किसी फेयर में, किसी मेले में, या किसी दूसरे काम से, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप लेकर जाती थी
और उन पर नियंत्रण भी रखती थी कि वो जो व्यवहार है वो कैसा व्यवहार करे, बिल्कुल प्रॉपर वे में चले। मतलब एक तरह से पूरे के पूरे समूह को, लड़कियों के ग्रुप को ये बचाकर चलती थी, किसी की बुरी नजर से बचाना, किसी को शरारतों से बचाना, मतलब एक तरह का प्रोटेक्टर हुआ करती थी ये, जो प्रोटेक्ट करके चलती थी। तो आज के टाइम में हम चैपरन किसको कह सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। एक कंपेनियन तो साथी तो वो है ही है, क्योंकि वो साथ चलेगी तो साथी तो है ही है बच्चे। उसके साथ ड्यूना कह सकते हैं, प्रोटेक्ट्रेस कह सकते हैं, एस्कोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, गवर्नेंस कह सकते हो, नर्स कह सकते हो, मेड कह सकते हो, कीपर, प्रोटेक्टर, बॉडीगार्ड, कैरियर के साथ आप माइंडर और शेपर्ड भी इसको कह सकते हैं। शेपर्ड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर वोकैब। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। पुराने टाइम में जब किसी को भी ग्रुप में बाहर लेकर जाना होता था, जो उनका इंस्ट्रक्टर होती थी वो औरत, उसको हम लोग शेपरन कहते। वक्त तो चला है अगले इंपॉर्टेंट वर्ड का, तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एनडीए और सीडीएस एग्जाम के लिए है बहुत ज्यादा जरूरी। बच्चे पिछले कुछ टाइम में देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वोकैबुलरी रिपीट नहीं हो रही, वोकैबुलरी रिपीट होती है, लेकिन रिपीटेशन की संख्या जो है वो काफी कम हो गई है। मतलब नए वर्ड्स को अब यूपीएससी जो है वो स्थान दे रहा है। तो करंट में हमारे पास कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनको साथ लेकर हमें चलना है। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट करी। अब देखते हैं कि क्या सारे वर्ड्स नए हैं या फिर कुछ पहचान के वर्ड भी आज हमारे पास हमारे इस वीडियो में, इस सेशन में आने वाले हैं। तो देखते हैं जी अपना अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा ब्रेजन। देखने और सुनने में तो सुना सुना सा लगता है, तो क्या आप जानते हैं कि ये सुना सुना सा वर्ड ब्रेजन क्या है? आइए जी जानिए मेरे साथ ब्रेजन। कह रहा ब्रेजन का मतलब होता है विदाउट एम्बेरसमेंट। अब एम्बेरसमेंट तो शर्मिंदगी होती है, अच्छा समझ गया। तो ब्रेजन हमारे पास होता है एक बेशर्म इंसान। ब्रेजन हमारे पास होता है एक बेशर्म इंसान, जिसको कुछ भी करने में शर्म नहीं आती, एस्पेशली इन अ वे विच शॉक्स पीपल। वो सड़क पर चलते चलते ऐसी हरकतें करता है जिससे लोग हैरान हो जाते हैं। देखो आज के टाइम में विभिन्न सोशल मीडिया और सोशल चैनल पर रील बनाने वालों को मैं ब्रेजन तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधी रील आपको ऐसी भी देखने को मिली जहां पर पब्लिकली सिर्फ व्यूज के लिए कोई ऐसे बिहेव करता है, तो मतलब जिससे दूसरे को देखने में उपेक्षा हो रही है, शर्म आ रही है, तो उस तरह की पर्सन को आप ब्रेजन कह सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ मार्केट में घूम रहे हैं, अचानक से कोई आदमी आता है और शर्ट उतारकर सड़क पर नाचना शुरू कर देता है, तो भी आप अपने परिवार के साथ नहीं, इसलिए आप एम्बैरेस्ड फील करेंगे। मम्मी भी है, पापा भी है, बहन भी है, भाई के साथ, और वो रील बनाने के चक्कर में सड़क के बीच में नाचना शुरू हो गया। आप उस पर्सन को कहेंगे he is a type of British। तो निर्लज व्यक्ति, बेशरम व्यक्ति, जिसको कोई हरकत करने में किसी भी तरह की शर्म नहीं आती, ऐसे पर्सन को ब्रेजन कहा जा सकता है। और क्या कह सकते हैं इसको, आइए हम लोग जानते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपका, ऐसा पर्सन जो ब्रेजन है उसको शर्म नहीं आती, तो बोल्ड है, साहस से कहीं पर भी जाते के पीछे कहीं पर भी अपनी बेइज्जती कराने से भी पीछे नहीं हटता, ऐसा पर्सन ब्रेजन होता है। तो बोल्ड कह सकते हैं, कह सकते हो, ब्रेजन फेस्ड कह सकते हो, प्रिजम्पशन कह सकते हो, रैश कह सकते हो, इमोडरेशन, अबैश, बच्चे अबैश जो वर्ड नजर आ रहे हैं ना आपको,
हेलो, हाँ ठीक है, मेरे को पता था ये रुकने वाली है इसलिए दूसरा माइक तैयार था, तो कोई बात नहीं। यहां पर बच्चे हम लोग देख लेते हैं कि एफ्लिक्शन क्या होता है बच्चे। एफ्लिक्शन होता है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा। सबसे बढ़िया वर्ड कौन सा है इसके लिए? एंग्विश जो है वो सबसे बढ़िया वर्ड, ठीक है, एंग्विश जो है वो इसके लिए सबसे बढ़िया वर्ड है। आगे मूव करेंगे बच्चे हम लोग, आगे देखते हैं बच्चे एफ्लिक्शन क्या होती है। अ कोज ऑफ परसिस्टेंट पेन एंड डिस्ट्रेस। सर पेन क्या होता है बच्चे? दर्द, पेन होता है। डिस्ट्रेस क्या होता है? तकलीफ, दुख, पीड़ा, डिस्ट्रेस होती है। और ये कंसिस्टेंट, सॉरी परसिस्टेंट क्या होता है बच्चे? लगातार, लगातार। कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, परसिस्टेंट भी कह सकते हैं, मतलब लगातार दुख तकलीफ होना। एफ्लिक्शन को आप कह सकते हैं सफरिंग, डिस्ट्रेस, कैलेमिटी इंपोर्टेड वर्ड है, ठीक है। और ट्रबल कह सकते हो, माइजरी पेपर में आया हुआ है, रेस्टलेसनेस और हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी, टाइम ऑफ ट्रबल पेपर में आया हुआ है। सोरो, टॉर्मेंट, ट्रिबुलेशन वो पेपर में आया हुआ है, दुख। क्रॉस टू बियर इडियम है, थॉर्न इन वंस फ्लैश पेपर में आया हुआ इडियम है। ये दोनों के दोनों हमारे पास इडियम है और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका मतलब क्या होता है बच्चे? दुख, पीड़ा, एंग्विश, तकलीफ, ठीक है जी। चलिए वक्त तो चला है आज के अगले इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड की तरफ जाने का। तो क्या कहता है हमारा अगला वर्ड? कह रहा है कि हमारे पास डॉपलगैंगर नाम का एक वर्ड होता है। क्या होता है जी डॉपलगैंगर? बच्चे कुछ पर्सन होते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो ट्विंस भी हो सकते हैं, जुड़वा भी भाई भी हो सकते हैं। तो डॉपलगैंगर होता है किसी की तरह बिल्कुल समान दिखाई देना, बिल्कुल किसी दूसरे की तरह, भाई भी हो सकता है, किसी दूसरे की तरह दिखाई देना, दूसरे की तरह दिखाई देना, ठीक है जी। यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अनदर, जो दिखने में बिल्कुल दूसरे के जैसा हो, उसको हम डॉपलगैंगर कहते हैं। थोड़ा सा और इसकी डिटेल जान लेते हैं बच्चे। दिखने में लगभग एक जैसा, जिसको हम कहते हैं ट्विन है, यार ये तो बिल्कुल उसी की इमेज है, यार ये तो बिल्कुल उसकी पिक्चर है, ये तो बिल्कुल उसी का पोर्ट्रेट है, उसी का काउंटर पार्ट है, ये तो डबल है। लाइकनेस, समानता, क्लोन होना, पैरेलल होना, कार्बन कॉपी होना। कार्बन कॉपी मतलब बिल्कुल एक जैसा दिखाई देना। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे वर्ड, तो मैंने आज की वोकैब की सीरीज में इस वर्ड को ऐड कर लिया। यहां से हम मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में अगला कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे पास आज का इंपॉर्टेंट वर्ड ड्रॉल। अब ड्रॉल क्या होता है इसको आप समझिए मेरे साथ। ड्रॉल का मतलब बड़े ध्यान से देखना, ड्रॉल का मतलब होता है हमारे पास एक मजाकिया व्यक्ति, जो अपना भी मजाक उड़ाता है और दूसरों का भी उड़ाता है। एक मजाकिया व्यक्ति जिसके लिए एक बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लॉनिश, जोकर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो समथिंग और समवन दैट इज ड्रॉल, जो ड्रॉल है वो अम्यूजिंग है। सर अम्यूजिंग क्या होता है? मजाकिया, एक बार फिर से। और अम्यूजिंग होने के साथ साथ वो विट्टी है। सर विट्टी भी कौन होता है? मजाकिया, लेकिन इसमें दिमाग बहुत होता है, ठीक है जी। समटाइम्स इन एन एक्सपेक्टेड वे, जो दूसरों को अनएक्सपेक्टेड वे में हंसाता है, मजाक करता है दूसरों से, ऐसा पर्सन हमारे पास ड्रॉल होता है, ठीक है जी। दूसरों से मजाक करने वाला, अपना मजाक उड़ाकर दूसरों को हंसाने वाला, या दूसरे का मजाक उड़ाकर सबको खुश करने वाला, ऐसा व्यक्ति ड्रॉल होता है, ठीक है जी, जिसको आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हम ऐसे पर्सन को फनी कह सकते हैं, ह्यूमरस कह सकते हैं, अम्यूजिंग कह सकते हैं, कॉमिक कह सकते हैं, कॉमिकल कह सकते हैं, मर्थफुल इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, चक्कलसम कह सकते हो, हिलेरियस, रॉलिकिंग, क्लॉनिश, फार्सिकल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। अब फार्सिकल क्या होता है बच्चे? फार्सिकल एक ऐसा स्टूपिड पर्सन होता है जिसकी हरकतें ऐसी होती है कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आप फार्सिकल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कहीं ना कहीं एनडीपीवाईक्यू भी, मूर्खता भरा व्यवहार आप इसे कह सकते हैं। फार्सिकल बिहेवियर, कोई ऐसी हरकतें करना कि लोग आपकी हंसी उड़ाए, आपका मजाक उड़ाए। आप इसे जैनी के साथ क्विर्की भी कह सकते हैं। भाई देखो वर्ड तो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स इसमें से टफ है, कुछ वर्ड्स इसमें से आसान है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चे, आज हमारे पास न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का डे 11 है। जैसे हम 15 पर पहुंचेंगे आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। जैसे हम डे 11 से डे 15 तक पहुंचेंगे
तो जो आप जिसको डे 16 काउंट कर रहे हो उसमें पिछली बार की तरह, जैसे अभी हमने डे 1 टू डे 10 का टेस्ट लिया था, उसी तरह सेम डे 11 टू डे 15 का टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल लाइटली मत लेना इस वोकैबुलरी को, पेपर में आएगी, साथ साथ पढ़ते रहिए। वक्त तो चला है आज का न्यूज़पेपर क्या कहता है इसके अगले इंपोर्टेड वर्ड का। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिलीगर। अब ये बिलीगर क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिलीगर का मतलब है सफरिंग और बीइंग सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट रिपीटेड ट्रबल और हरासमेंट। ठीक है, तो बिलीगर कौन है बच्चे? तकलीफ में फंसा इंसान, तकलीफ में फंसा इंसान। ठीक है, वैसे ये कैसी सिचुएशन होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चे जिसमें चारों तरफ से बंदे को गन्स ने घेरा हुआ है। ये है सही इसकी पिक्चर प्रेजेंट। ये बिलीगर है क्योंकि ये बार बार मुसीबत में फंसता है और उसके चारों तरफ उसको आर्म्ड पर्सन जो है वो घेर कर खड़े रहते हैं। तो ऐसा पर्सन जो बिलीगर है बच्चे, वो हार्ड प्रेस्ड है, मतलब तकलीफ दुख से बुरी तरह से पिसा हुआ है, ट्रबल्ड है, इन डिफिकल्टीज है, अंडर प्रेशर है, अंडर स्ट्रेस है, सब कर लोगे आप। विद वंस बैक टू द वॉल, जब किसी की पीठ दीवार के साथ लगी हो और सामने गन पॉइंट पर उसको रखा गया हो, तो ऐसा पर्सन मुसीबत में होता है। ये एक इडियम है, इंपोर्टेड, ध्यान से देख लीजिएगा। विद वंस बैक टू द वॉल मतलब किसी ने आपकी पीठ दीवार के साथ लगाई हुई है, तो उस टाइम पर आप मुसीबत में ही महसूस करेंगे। इन अ टाइट कॉर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब होता है मुसीबत में। इन अ टाइट स्पॉट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब होता है हमारे पास मुसीबत में होना। साथ ही अप अगेंस्ट और अंडर द कॉश का मीनिंग भी होता है परेशानी या तकलीफ या डिफिकल्टीज में घिरा होना। इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वक्त तो चला है आगे मूव करने का। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? ओवरसाइट एक तरह की गलती होती है जिसको आप फॉल्ट कह सकते हैं, जिसे आप फॉली कह सकते हैं, जिसे आप मिस्टेक कह सकते हैं। ठीक है, फॉल्ट, फॉली, मिस्टेक आप इसको कह सकते हैं। ओवरसाइट एक ऐसी चूक होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी और हमारे से वो गलती हो गई। समथिंग दैट यू डू नॉट नोटिस, कोई ऐसी चीज जिसको आपने नोटिस नहीं किया और आप नहीं करते। और डू बट यू शुड हैव नोटिस्ड और डन, लेकिन आपको वो काम करना चाहिए लेकिन आप उस काम को नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा या परिणाम आपको भविष्य में एक बड़े नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है, उसको हम ओवरसाइट कहते हैं। तो सर सीधा सीधा क्या कहेंगे इसे? चूक हो जाना, गलती हो जाना, मिस्टेक हो जाना, फॉल्ट हो जाना। ठीक है, तो ओवरसाइट होती है एक तरह की गलती जो आप यहां पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मिस्टेक करना, एरर करना, फॉल्ट करना, फेलियर, ओमिशन, लैप्स हो जाना, इनएक्यूरेसी होना, स्लिप होना, ब्लंडर हो जाना, फॉक्स पास हो जाना, मिस कैलकुलेशन कर देना, स्लिप अप और बू भी कहते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती। सारे के सारे वर्ड इंपोर्टेंट है और एनडीए के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इन वर्ड्स को लर्न करना, समझना। देखो लर्न करने की सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, तो आप अपनी ट्रिक कोई भी अपनाइए, लेकिन टेस्ट के टाइम पर ये सारे वर्ड्स मुझे रेडी चाहिए। वक्त तो चला है आगे मूव करने का बच्चे। डॉटेज क्या होता है? डॉटेज हमारे पास होता है बच्चे बुढ़ापा। जब किसी व्यक्ति की सोचने समझने की, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेनाइल, जब किसी की सोचने समझने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, तो उसको हम डॉटेज कहते हैं। ठीक है, बुला लो उसको, उसको हम डॉटेज कहते हैं जब किसी की सोचने की समझने की क्षमता जो है वो फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बच्चे डॉटेज अ स्टेट और पीरियड ऑफ सेनाइल डीके मार्क्ड बाय, डीके क्या होता है बच्चे? धीरे धीरे कम होना। डिक्लाइन ऑफ मेंटल पॉइज एंड अलर्टनेस, जब मेंटल पॉइज और अलर्टनेस जो है वो कम हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? डॉटेज कहते हैं। कैसे समझ सकते हैं बच्चे इसको? आप इसे डिक्लाइनिंग ईयर्स मतलब पढ़ लेना बच्चे इन सारे वर्ड्स को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेरा टाइम हो रहा है तो मुझे जाना है, कोई मेरा वेट कर रहा है। वैसे आप सभी का धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ है भी नहीं, मैंने आपको दिखा दिया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच बच्चे। कैसा लगी आपको ये क्लास, आपका ये सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।